इस समय मैं हूँ कर्णप्रयाग में, और कर्णप्रयाग में ये है अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम। जो मिट्टी की तरह जो पानी आ रहा है, पिंडर नदी है जो पिंडर ग्लेशियर से निकलती है, और सामने अलकनंदा नदी आ रही है जो सतोपंथ से निकलती है, और आकर यहाँ कर्णप्रयाग में इन दोनों नदियों का संगम होता है। फिर यह आगे जाके देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलकर गंगा नदी बनते हुए ये आगे की तरफ हरिद्वार बनारस होते हुए आगे की तरफ चली जाती है। आज 3 नवंबर 2022 को मैं पहुंच चुका हूं बद्रीनाथ, और इस समय तो मंदिर के दरवाजे बंद हैं। लगभग 10:15 बज रहा है। 10:15 बजे मैं बद्रीनाथ पहुंच चुका हूं, और भीड़ इस समय तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है जैसे कि हमेशा रहती है, लेकिन भगवान बद्रीनाथ का दरबार अपने उसी स्वरूप में विद्यमान है। हाँ, लोगों की भीड़ कम है, यहाँ पे खाली ही है। और फिर ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ दर्शन करने आएंगे। आज प्रबोधनी एकादशी को मैं भगवान श्री बद्रीनाथ के मंदिर में हूँ। सामने जो ध्वज दिख रहा है ये भगवान श्री बद्रीनाथ का मंदिर है, और आज मैंने भगवान श्री बद्रीनाथ की दिव्य दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना की। और यहाँ पे मंदिर के पास ही यहाँ पे यज्ञ कुंड है, यहाँ पे हमने हवन भी किया, यज्ञ किया, और बहुत दर्शनार्थी यहाँ पे इस समय दर्शन भी कर रहे हैं, और बहुत ही दिव्य दर्शन हुआ। और फिर अभी यहाँ से हम जाएंगे माणा और वसुधारा की तरफ, वहाँ भी साधना करेंगे और दर्शन पूजन करेंगे वहाँ भी। भगवान श्री बद्रीनाथ के दर्शन हुए अभी, और बहुत ही इस समय यहाँ पे दर्शनार्थी दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर घूम रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी आध्यात्मिक भावनाओं से ओतप्रोत हैं, बहुत ही प्रसन्न। यहाँ बद्रीनाथ के दर्शन करने जो लोग आते हैं, जिसे भूवैकुंठ भी कहते हैं, यहाँ पे आने के बाद कहा जाता है कि उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह बद्रीनाथ का मार्केट इस समय खुला हुआ है। यहाँ कपड़े की दुकानें भी हैं और होटल भी हैं। यहाँ पे श्री राधे कृष्णा रेस्टोरेंट और धर्मशाले भी बहुत बने हुए हैं यहाँ पे, जहाँ पे श्रद्धालु आके रहते हैं। और दूध की भी व्यवस्था है यहाँ पे, अमूल गोल्ड का ही दूध यहाँ बनता है, और भोजन भी मिल ही जाता है यहाँ पे। और संख्या इस समय कम है क्योंकि केदारनाथ का कपाट बंद हो चुका है, तो फिर ज़्यादातर जो श्रद्धालु आते हैं, जब सारे कपाट खुले रहते हैं उसी 4 धाम के, तभी यात्रा करते हैं। और इस वजह से अब श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है, लेकिन दर्शन बहुत अच्छी तरह हो रहा है, संख्या कम हो जाने, भीड़ कम हो जाने की वजह से। ये है माणा गांव। यहाँ वसुधारा के लिए लोग जाते हैं बहुत, और बहुत लोग आते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, और यहाँ माणा गांव जाएंगे, और माणा गांव और फिर इधर को जाएंगे। यहाँ पे व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, जिसे देखने के लिए लोग श्रद्धालुगण यहाँ पे आते हैं। बहुत ही दिव्य स्थान है, और इसी मार्ग से पांडव स्वर्गारोहिणी को गए थे, तो इसलिए द्रौपदी के और अन्य लोगों के जो जहाँ पे रास्ते में मृत्यु हुई, इसी रास्ते में पड़ता है सारा स्थान। श्री वेद व्यास गुफा, सत्यम परम धीमहि। और यहाँ पे महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी, और बगल में ही गणेश गुफा है, जहाँ पे इन्होंने इसका वाचन किया महाभारत का, और लिखा गणेश जी ने, क्योंकि उसके लिखने के लिए कहा गया था कि बहुत ही तीव्र गति से लिखने वाला होना चाहिए।
तो फिर उन्होंने भगवान श्री गणेश का आह्वान किया और उन्होंने महाभारत को लिखा। पीछे का ये पुल ये है माणा गांव में भीम पुल के पास, और यहाँ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखने शुरू हो गए। बहुत ही खूबसूरत। और नीचे बह रही है सरस्वती नदी, यहाँ भी इसे सरस्वती नदी कहते हैं। और ये नदी जाके नीचे अलकनंदा में मिल जाएगी। थोड़ा सा आगे जाने पे ये इधर से बह रही है। और यहाँ से काफ़ी लोग माणा गांव से लौट भी रहे हैं, आखिरी दुकान में चाय पी रहे हैं। और यहाँ ये सरस्वती नदी वहाँ जाके अलकनंदा में मिल जाती है। कुछ लोगों का कहने के विलुप्त हो जाती है, विलुप्त नहीं होती, बल्कि आगे जाके वहाँ संगम हो रहा है इसका अलकनंदा में, और इसे सरस्वती नदी कहते हैं यहाँ पे। और ये बिल्कुल शतोपंत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से, उत्तर पूर्व जो छोर है वहाँ से ये निकलती है। यहाँ सरस्वती मंदिर भी बन रहा है, सौंदर्यीकरण भी चल रहा है यहाँ पे काफ़ी कुछ जो हमें नज़र आ रहा है। और ये आती हुई सरस्वती नदी ये सतोपंथ के उत्तर पूर्व छोर से निकलती है और यहाँ इसका दर्शन होता है। और ये सरस्वती मंदिर बन रहा है इस समय। पहले भी मंदिर था लेकिन छोटा सा था, लेकिन अब बहुत ही सुंदर मंदिर बन रहा है। और यहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं और इसमें लगे हुए हैं। ये यहाँ सरस्वती मंदिर और बहुत अच्छा अंदर से भी बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ सरस्वती जी की, माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित है सरस्वती मंदिर में। और दत्तात्रेय महाराज और अन्य देवी देवताओं और संतों की मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित हैं। बहुत ही सुंदर बना हुआ है, भव्य और दिव्य, और दरवाजे भी बहुत खूबसूरत हैं। ये बहुत ही अच्छी नक्काशी, अभी इसका कार्य भी चल रहा है अभी। बहुत ही सुंदर है। और यह है भीम पुल, जो कहा जाता है कि भीम जब इधर से जा रहे थे तो उन्होंने सरस्वती नदी को पार करने के लिए ये बड़ा सा पत्थर इन दोनों नदी के ऊपर ऐसे रख दिया, जिस पर फिर पांडव इसको क्रॉस करके आगे को बढ़े थे। ये है भीम पुल। सतोपंथ के मार्ग पे, सतोपंथ यानी सत्य का मार्ग, जिसने धर्म का अनुसरण किया हो वो इस मार्ग पे चले। और इस मार्ग पर चले पांडव, और सबसे पहले द्रौपदी ने यहाँ पे अपने प्राणों का त्याग किया, और उसीलिए यहाँ पे द्रौपदी मंदिर भी बना है, त्रिपुर बाला सुंदरी। और ये वो स्थान है जहाँ पे द्रौपदी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब यहाँ पे दुकानें भी वही बन गई हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग तो आ रहे हैं तो लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो दुकानें भी खुल रही हैं और लोग यहाँ पे खा पी भी रहे हैं। और आगे मंदिर है द्रौपदी का, और ये लोग अच्छा खासा बना हुआ है भाई। यहाँ पे भी दुकान, अभी ये हो गई माणा, ये भारत की आखिरी दुकान। अभी तक नीचे थी, अभी हो गई। यह वसुधारा, जहाँ अष्टवसुओं ने ईश्वर की साधना की थी और उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए थे, भगवान श्री नारायण के। और शास्त्रों में वर्णित है कि इसका जल पुण्यात्माओं पर ही पड़ता है, जो पापी आत्माएं होती हैं उनके ऊपर इस वसुधारा की बूंदें नहीं पड़ती। तो बहुत ही दिव्य स्थान। और इसी तरफ सतोपंथ भी है, ये मार्ग जाता है सतोपंथ को इधर से।
वसुधारा के नीचे बहुत सारी बर्फ जमा हुई है। ये इतनी सारी बर्फ जमा हो चुकी है। ये है वसुधारा, जहाँ मैं इस समय हूँ बैठा हुआ। वसुधारा का जल ऊपर से नीचे को गिर रहा है और कहा जाता है कि वसुधारा का जल किसी पापी मनुष्य के ऊपर नहीं गिरता। जो पुण्य आत्माएं होती हैं, जो व्यक्ति धर्म का अनुसरण करता है, वही उसी के ऊपर इस वसुधारा की जल की बूंदें गिरती हैं। वसुधारा का गिरता जल, और यहाँ पे लोग खड़े हैं कि शायद इनके ऊपर वसुधारा की कुछ बूंदें पड़ जाएं, और इन लोगों का प्रयास जारी है। इधर बर्फ जमा है और वसुधारा जो है वो बिल्कुल डाइवर्ट हो जा रही है दूसरे तरफ, दूसरी दिशा में उसकी बूंदें चली जा रही हैं, जहाँ वे लोग नहीं पहुँच सकते। और जहाँ नीचे हैं ठीक उसके नीचे लोग खड़े हैं, लेकिन किसी के ऊपर वसुधारा की बूंदें अभी फ़िलहाल तो नहीं पड़ रही हैं। लोग बैठे हुए हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। जय बद्री विशाल। यहाँ की बद्रीनाथ क्षेत्र में प्रसिद्ध वसुधारा, जब कहा जाता है कि पुण्यात्माओं के सर पे ही गिरती हैं, और आज मैं वसुधारा के नीचे स्नान कर रहा हूँ बैठ कर। जय हो बद्री विशाल, जय हो बद्री नारायण। वसुधारा के नीचे आज वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा दोनों तिथि आज है, और दिव्य आशीर्वाद ईश्वर का प्राप्त हुआ। वसुधारा के दिव्य बूंदों के रूप में जिस समय पूरी तरह भीग चुका हूँ, जैकेट भी भीग गया है और मैं भी। इस नदी में पत्थरों का रंग बिल्कुल पीला पड़ चुका है और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मी वन के नज़दीक ये जो सतोपंथ के उत्तर पूर्वी छोर से ये जो नदी आ रही है और ये जाके अलकनंदा में मिल रही है, इसके बीच में जो पत्थर हैं बिल्कुल पीले रंग यानी पीताम्बर पत्थर ने भी, ये पत्थर दिव्य हैं, इन्होंने भी पीताम्बर ओढ़ रखा है और बहुत ही खूबसूरत पत्थर। इनका रंग बहुत ही अच्छा, बहुत ही सौंदर्यपूर्ण दिखाई दे रहा है। यह है लक्ष्मी वन और यह बहुत ही दिव्य स्थान है, हिमालय में शतोपंथ के मार्ग में पड़ता है। वसुधारा से और जब ऊपर की ओर चलते हैं तो ये मार्ग पड़ता है। फिर यहाँ से ज़रा सा आगे अलकापुरी और सतोपंथ झील के लिए घाटियाँ अलग अलग हो जाती हैं। मार्ग यहाँ पे ऐसा कोई मार्ग है नहीं वैसे फ़िलहाल बना हुआ, ऐसे ही चलते हैं क्योंकि यहाँ ऐसा कोई मार्ग नहीं है। और ये है कि इस क्षेत्र में जो प्रवेश है वो सिर्फ साधकों को ही करना चाहिए, क्योंकि इसका यहाँ पे ये नारायण आश्रम है। साक्षात नारायण यहाँ पे वास करते हैं और विभिन्न देवी देवता भी विचरण करते हैं, और बहुत सिद्ध योगी भी यहाँ अदृश्य रूप में तपस्या करते रहते हैं, तप करते रहते हैं। तो इसलिए कभी भी यहाँ पे आएँ तो आध्यात्मिक भाव से और साधना करने हेतु हुई, सिर्फ घूमने का ऐसा कोई उद्देश्य हो तो इस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। इस क्षेत्र में आने का यदि एक ही उद्देश्य है, यदि साधना करनी हो, हाँ ये ज़रूर है, अवश्य है कि इस क्षेत्र में यदि कोई साधना करे तो उसको वो अनुभूतियाँ अवश्य प्राप्त होती हैं। जो आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हैं, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जो आत्मानुभूति है, वो यहाँ पे साधकों को प्राप्त होती है। और बहुत ही श्रेष्ठ साधकों को तो यहाँ साक्षात नारायण के दर्शन भी होते हैं। अद्भुत सौंदर्य है और दिव्य वातावरण है यहाँ पे वसुधारा से लक्ष्मी वन के बीच में, और अद्भुत है। यहाँ की दिव्यता का वर्णन शब्दों में कर पाना
असंभव है, लेकिन इधर आना भी तभी संभव है जब ईश्वर की कृपा हो, ईश्वर का आशीर्वाद हो, जब उनकी अनुमति हो, तब इस दिव्य क्षेत्र में आना संभव हो पाता है।